चलो जी स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे लास्ट टॉपिक से। कल हम क्या कर रहे थे? एप्लीकेशंस, टर्निंग ऑफ व्हीकल्स, राइट? यस सर। ठीक है, तो टर्निंग ऑफ व्हीकल्स में पहला केस क्या था जिसमें सिर्फ फ्रिक्शन हो। जिसमें सिर्फ फ्रिक्शन हो, ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन हेल्प करती है किस क्या प्रोवाइड करने में? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। में, ठीक है। ओके, दूसरे केस में हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग ली, जहां पे सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग प्रोवाइड करेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उस केस में क्या चीज हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रही है? एक्चुअली कौन सी फोर्स? कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल। कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल, राइट? ठीक है। और इसमें हमने जो वेलोसिटी निकाली v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। तो यहाँ पे क्या था? ये वेलोसिटी क्या थी? दिस वाज द वेलोसिटी टू कवर टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। और यहाँ पे जो रेडियस बनेगा उसका वो ऐसा बनेगा। यहाँ पे इमेजिन कर पा रहे हो, दिस इज अ लिफ्टेड, दिस इज अ टिल्टेड रोड। निवेदिता, इसमें क्या डायग्राम में क्या? डायग्राम समझा दो, ये कैसे कार जा रही है? मतलब जैसे कार जा रही है, ये कार है, ये समझ लो अपनी तरफ आ रही है ये कार, ठीक है। जो रोड है, रोड नॉर्मली क्या होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसे होनी, अरे यार, नॉर्मली क्या होनी चाहिए? रोड बिल्कुल ऐसे सीधी होनी चाहिए, नहीं? यस सर। ठीक है, उसमें गाड़ी होगी ऐसे, यस सर। रोड की तरफ आ रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, रोड को एक तरफ से टिल्ट कर दिया, ऊपर उठा दिया एक तरफ से, राइट? ठीक है। यस सर। और ये जो सर्कल काटेगी, अभी मान ये सपोज सर्कुलर रोड है, तो ये जो सर्कल बनाएगी, तो उसका जो सेंटर है वो कैसे, कहाँ, किस तरफ होगा? लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ होगा इसके सेंटर, जो जिस चक्कर में घूम रही है गाड़ी। यस सर। इमेजिन हो पा रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सर्कल कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सर्कल होगा, मतलब सर ये जैसे सेमी निकल सर्कल नहीं होगा सर? वीडियो भी देखी थी, मतलब सेंटर की तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ होगा, राइट? ओके, अगर मैं वेलोसिटी बढ़ा देता हूँ, अगर मैं, रेडियस में काटेगा फिर। क्या हो बड़ी जाएगा? रेडियस हो जाएगी सर। रेडियस में काटेगा रेडियस सर। बड़ा हो जाएगा, तो मतलब गाड़ी जो है वो किधर हो जाएगी? इस तरफ हो जाएगी शिफ्ट, यस सर। यस सर। ठीक है। और बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा, यहाँ पे तो कॉर्नर नीचे गिर जाएगी। नीचे गिर जाएगी, राइट? इट मींस उसके पास ज्यादा चांस नहीं है, ज्यादा फुकरी नहीं मार सकते, थोड़ी बहुत चल सकती है, राइट? और अगर कम करते जाएंगे तो नीचे को आती जाएगी, आता जाएगा, रेडियस छोटी हो जाएगी सर, रेडियस छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और गाड़ी जो है वो नीचे इस तरफ खिसकेगी, इस तरफ स्लिप मारेगी, और कम छोटे रेडियस में सर्कल काट लड़ेगी। यस तय करेगी, राइट? इसमें ये पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट लिखो, इफ द velocity of the car increases, then it will skid outwards and will move in a circular path of larger radius. And if the velocity decreases, then it moves, it will slip inwards, रोड में नीचे की तरफ स्लिप करेगी, and will move in circular path of smaller radius.
मेड2 में दमन है, उसने मुझे एक वीडियो भेजी थी, बस वाचिंग। मैंने तुम लोगों को बताया था ना, वो बाइक वाली भेजी थी उसने, और कार वाली भी भेजी थी, उसमें बैंकिंग बहुत क्लियरली विजिबल है। लेट मी शो यू। यस सर, सर मुझे भी भेजी थी उसने। वीडियो दिख रही? Yes, sir. Yes, sir. Sir. यस सर। सी बैंकिंग। गाड़ी उधर ही चिपक के चल, है ना, उधर टर्न करना आसान है, कॉर्नर पे, वहां पे बैंक है रोड। हाँ, F1 है, लग रही है। चलो, ये तो हो गई बैंकिंग की। फ्रिक्शन पढ़ लिया, फ्रिक्शन का रोल देख लिया, बैंकिंग का रोल देख लिया। अब हम देखेंगे कि जब फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों की जरूरत पड़े, ऐसा कब होता है कि दोनों की जरूरत पड़े। एक्चुअली प्रैक्टिकली दोनों ही लगती हैं, मतलब तीनों केसेस हो सकते हैं प्रैक्टिकली। कैसे? पहला केस तो ठीक है, नॉर्मल प्लेन्स में जहां पे बैंकिंग नहीं होती वहां पे होता ही है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, जहां पे बैंक्ड है रोड, वहां पे एक हमारे पास वेलोसिटी आ गई, एक निर्धारित वेलोसिटी आ गई, rg tan थीटा का रूट कितना आ गया। अगर इससे वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो गाड़ी जो है वो बाहर की तरफ स्किड करने की कोशिश करेगी। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, सड़कों पर फ्रिक्शन होती है ऑब्वियसली, है ना। तो बाहर की तरफ बॉडी, ये जो कार है वो बाहर की तरफ स्किड मारने की कोशिश करेगी, तो उसको कौन रोकेगा? Friction. Friction और फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? towards the center. नहीं, opposite Opposite side. to sir. mg. Sorry. ऑपोजिट टू mg? नहीं सर, टुवर्ड्स सेंटर लगेगा। towards the center, sir. टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। अच्छा, मतलब नहीं सर, towards the center नहीं लगेगा। ये रोड है, इस पे ये गाड़ी जा रही है, सर सर मोशन टोटल फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ होगा ना। ये गाड़ी है ऐसे, ठीक है। इसमें गाड़ी मैंने स्पीड उठा दी, चक दी, है ना, एक्सेलरेटर तक पैर दबता। अब गाड़ी जो है वो इस तरफ स्किड मारने की कोशिश करेगी बाहर की तरफ। सर उसका ऑपोजिट फ्रिक्शन। ऑपोजिट साइड लगेगी। हाँ, ऑपोजिट साइड लगेगी। टुवर्ड्स द सेंटर नहीं बोलते उसको, सेंटर ऑफ द सर्कल तो ये है। गाड़ी जो है वो ऐसे नहीं घूम रही, इस सर्कल में नहीं घूम रही गाड़ी। ये बात समझ में आ रही है? यस Yes, sir. Yes sir. इसका सर्कल कहाँ पे है? सर्कल इधर है, दिस इज द सर्कल। ये सर्कल नहीं है, गॉट इट? इसलिए दिस इज नॉट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज डाउन द प्लेन। ये हाँ, ये जो इस रोड पे जो फ्रिक्शन लगेगी वो नीचे की तरफ, इधर को लगेगी, सड़क के नीचे की तरफ। सर हमेशा टेंडेंसी ऑफ मोशन के ऑपोजिट ही लगेगी फ्रिक्शन। बिल्कुल, टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर को है? ठीक है। सर मोशन के ऑपोजिट नहीं लगेगी फ्रिक्शन वैसे। अब वही तो है ना, टेंडेंसी ऑफ मोशन है किधर को? टेंडेंसी ऑफ मोशन उधर को ही है, ऊपर को, राइट को up the plane. प्लेन। किधर को? द प्लेन। हाँ, किधर को गाड़ी स्लिप मारने की कोशिश कर रही है? बाहर की तरफ। up the बाहर की यूं समझो, देखो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते होते हैं। यूं मान लो कि सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो गाड़ी किधर जाएगी, तो ऑब्जेक्ट किधर को टेंडेंसी है मोशन की। तो अगर यहाँ पे मान लो फ्रिक्शनलेस है, मतलब तेल गिरा हुआ है सपोज रोड पे, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे तो गाड़ी किधर को स्लिप मारेगी? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसलिए अब तेल नहीं है तो मतलब किसने रोक लिया? फ्रिक्शन ने रोक लिया। किधर को लग के? नीचे की तरफ लग के, तो ऊपर को गाड़ी को नहीं जाने देगा, तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगी नीचे की तरफ। गॉट इट?
यस सर। Yes, sir. ठीक है, थर्ड केस बनाएंगे। When both friction and banking provide the centrifugal force. ठीक है, अब इसमें क्या है, दो केसेस बनते हैं। क्या, एक टेंडेंसी ऑफ मोशन जो है वो बाहर की तरफ है। जब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो गाड़ी की टेंडेंसी ऑफ मोशन है वो बाहर की तरफ होगी, मतलब ऊपर सड़क के ऊपर की तरफ होगी, आउट सर्कल की बाहर की तरफ होगी, हाँ के ना। लेकिन अगर स्पीड को कम कर दिया तो किधर होती है टेंडेंसी? तो डाउन नीचे द डाउन द the पीछे plane. डाउन द प्लेन हो जाएगी। करेक्ट। अगर मैंने स्पीड को कम कर दिया, जो मेरे पास ऊपर से स्पीड आई है उससे कम कर दिया, तो डाउन द प्लेन होगी, गाड़ी नीचे को खिसकने की कोशिश करेगी, नीचे को स्लिप करेगी, तो उस टाइम पे फ्रिक्शन किधर को लगेगी? अप द प्लेन। अप द प्लेन लगेगी। the plane. उस टाइम पे फ्रिक्शन लगेगी अप द प्लेन। देयर आर टू केसेस। अगर तो वेलोसिटी उतनी पे ही चल रही है, रूट ऑफ आर जी टाइम थीटा, फिर कोई टेंडेंसी है आउटवर्ड्स की No, या sir. इनवर्ड्स की? नो No, सर। sir. नहीं है। उस टाइम पे फ्रिक्शन लगेगी या नहीं लगेगी? No, No, sir. अगर उस वेलोसिटी से हमने बढ़ा दिया तो टेंडेंसी ऑफ मोशन बाहर की तरफ है, Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रिक्शन डाउन द प्लेन लगेगी। Yes, अगर sir. उस वेलोसिटी से कम कर दिया तो तो up the मोशन, plane. अप द प्लेन। टेंडेंसी ऑफ मोशन है डाउनवर्ड, Down the plane. Down. Friction up the plane. फ्रिक्शन अप द प्लेन। इसमें दो केसेस करते हैं। फर्स्ट केस बनाओ, इसमें सब केस ए। इफ velocity is greater than root of rg tan theta, अगर वेलोसिटी इससे बढ़ा दी हमने तो क्या होगा? फोर्सेस बनाएंगे, mg लगेगा नीचे की तरफ, नॉर्मल लगेगा ऐसे टेढ़ा, which is perpendicular to the contact surface. नॉर्मल के कंपोनेंट्स, ऊपर की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा? And cos theta. N cos theta. ये हमने थीटा माना हुआ, तो ऊपर आएगा n cos थीटा, इस तरफ आएगा n साइन थीटा। Sin theta. फ्रिक्शन किधर को लग रही है? Down the plane. Down the plane. Down the plane. डाउन द प्लेन। Excuse me, sir. हाँ जी, सर जब बॉडी मूव कर रही होगी उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन तो लग ही रही होगी ना? वो अलग लग रही है, जो इन द डायरेक्शन है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कार है वो अलग है, उसकी तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे। तो इसमें ठीक है सर। तो फिर वो कंसिडरेशन में क्यों नहीं लेते? अरे वो तो इन द डायरेक्शन या ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द कार Motion है, भी है। जिस डायरेक्शन में कार जा रही है। हम तो इसको स्लिप करने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सर्कल में घुमा रहे हैं, वो तो परपेंडिकुलर Okay, डायरेक्शन है। सर हमने किसी में कंसीडर नहीं की ना काइनेटिक फ्रिक्शन किसी भी केस में? नहीं, किसी में नहीं। अब फ्रिक्शन के कंपोनेंट तोड़ेंगे, इस तरफ है फ्रिक्शन डाउन द प्लेन, अब फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट्स आएंगे, इस तरफ आएगा एक और एक नीचे की तरफ आएगा, वेक्टर्स को दो हिस्सों में तोड़ दिए। इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा? F cos theta. F cos theta. cos थीटा, और इस तरफ आएगा f Sin theta. ठीक है ना, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो उस तरफ f cos थीटा आ जाएगा और नीचे आ जाएगा f sin थीटा। ये बात समझ में आ रही है? थीटा
कॉस साइन Yes. समझ में आ रहा है ना, कौन सा कंपोनेंट कॉस है कौन सा साइन में है? Yes. यस सर। ठीक है। अब जरा ये बता दो मेरे को कि सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितनी लग रही है? N sin N theta plus sin F theta plus F cos theta. करेक्ट, इट इज n sin थीटा प्लस f cos थीटा। बढ़ गई ना सेंटर की तरफ फोर्स? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. सर पहले क्या हो रहा था, सिर्फ n sin थीटा काम कर रही थी, सेंटर की तरफ लग रही थी। बंदे Yes, ये बंदा आ गया फूक में, इसको चलानी थी तेज, तो उतनी पर्याप्त थी नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स जितनी चाहिए थी। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए थी मान लो 10 की, n sin थीटा प्रोवाइड कर पा रहा था सिर्फ 6, तो 4 और चाहिए ताकि वो चक्कर में घूम पाए, हाँ कि ना? Yes. यस अब वो 4 कौन देगा? f F cos cos theta. थीटा। बस ये हो गया। therefore now n sin theta and f cos theta provide centripetal force, therefore हम लिख सकते हैं n sin theta plus f cos theta is equal to mv square by r and Yes. वर्टिकल डायरेक्शन में लगाओ जरा। वर्टिकल डायरेक्शन में तो समेशन f by 0 है। Yes. sir. यस सर। n cos theta equals to mg. theta plus mg. Correct. So therefore n cos theta is equal to f sin theta plus mg। f sin theta को लेफ्ट साइड में ले आता हूँ तो n cos theta minus f sin theta is equal to mg। 1 2 इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो और f की वैल्यू म्यू n टू n डाल देते हैं। मेरे पास क्या आएगा, n sin theta plus म्यू n cos theta is equal to m उड़ेगा और n उड़ेगा। निकालो एक्सप्रेशन क्या बन गया, इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे अगर cos से डिवाइड कर दें, डायरेक्ट लिख दूं? Yes. sir. यस सर। ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो पहली टर्म क्या बन जाएगी? n तो उड़ गया, यस Tan theta. Tan theta. पहली टर्म बन जाएगी tan थीटा प्लस म्यू Mu. cos थीटा बाय cos थीटा 1 1 डिवाइडेड बाय 1. cos थीटा बाय cos थीटा 1 माइनस म्यू, Mu. n तो बाहर है, Tan theta. tan थीटा इज इक्वल टू m उड़ गया तो v स्क्वायर बाय आर जी। RG. मेरे पास जो एक्सप्रेशन बन गया है v का, दैट इज रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो ये वेलोसिटी, ये जो एक्सप्रेशन आया, ये मैक्सिमम वेलोसिटी का आएगा मिनिमम वेलोसिटी का आएगा? Minimum. Maximum का ये मैक्सिमम होएगी। मैक्सिमम आएगा क्योंकि हमने वेलोसिटी आरजी साइन थीटा से बढ़ाई, आरजी tan थीटा से बढ़ाई थी, इंक्रीज की थी ना पहले, Yes, क्या थी? sir. यस है ना? हाँ, तो रूट आरजी पहले tan थीटा थी, उससे हमने इंक्रीज कर दी। इंक्रीज किया तो फ्रिक्शन को बुलाना पड़ा, आके मदद कर, तो फ्रिक्शन ने आके मदद की। अब दोनों मदद कर रहे हैं। अब इससे भी ज्यादा अगर बंदा चौड़ा होगा फिर तो कुछ नहीं हो सकता, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है, फिर तो लुढ़केगा फिर वो।
this is the maximum velocity. सर इसको याद रखने की तो जरूरत नहीं, क्या? इसको याद तो नहीं करना। देखो, it's your choice. डायरेक्ट वैसे फॉर्मूला बेस बहुत कम है इस पे। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि इसको तुम लोग याद ना करके कंसेप्ट ही समझो, ड्राइव कर लेना। बाकी एक्सक्यूज मी सर, हम्म सर जो आपने डिराइव किया, आपने किससे डिवाइड किया था पूरी इक्वेशन को? पूरी इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड किया था। ठीक है सर। डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। इसमें अगर v उसने कम कर दी रूट ऑफ आर जी tan थीटा से, ऊपर वाले में ज्यादा की थी, इसमें कम करेगा। इसमें लिख लो टेंडेंसी ऑफ स्लिप जो है इज आउटवर्ड, और नीचे वाले में, ऊपर वाले में लिख लो ये ब्रैकेट में टेंडेंसी ऑफ स्लिप इज आउटवर्ड, इसमें टेंडेंसी ऑफ स्लिप इज इनवर्ड। अगर टेंडेंसी ऑफ स्लिप इनवर्ड है तो फ्रिक्शन किधर को लगेगी? अब द प्लेन। The Up plane. the plane. प्लेन। करेक्ट, लगा दो। mg लगाओ नीचे की तरफ, नॉर्मल लगाओ ऊपर की तरफ, इधर कंपोनेंट बनेगा ये दोनों बच्चे हैं नॉर्मल के। अब फ्रिक्शन बनाएंगे, फ्रिक्शन लगेगी ऊपर की तरफ, n cos theta this is n sin theta, this is mg, this is theta। अब फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट जो हैं, एक तो आएगा ऊपर की तरफ यस Yes, sir. और यस नीचे की तरफ। दूसरा नीचे की तरफ। ऐसे कैसे हो सकता है यार? दूसरी साइड। नहीं सर, मतलब स्लैंटिंग Slanting नहीं होगा। नॉर्मल जैसे डायरेक्शन में वैसे स्ट्रेट लाइन में आएगा, स्लैंटिंग की स्ट्रेट जिस लाइन तरफ में नॉर्मल आएगा। है शायद उस तरफ होगा, मतलब उसके ऑपोजिट नहीं हो सकता। मेरे मतलब पास कि ऐसे हॉरिजॉन्टली ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट्स किधर बनेंगे? हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब कि लाइन के अलोंग। राइट या लेफ्ट? along the line, right। राइट। Right. इस तरफ होएगा। दिस इज फ्रिक्शन। ऊपर वाला कंपोनेंट सर f cos थीटा। F sin थीटा। ये थीटा है ना इधर वाला, साइन थीटा। Yes, तो ये भी थीटा होगा yes, ठीक है। यस कॉरेस्पॉन्डिंग। इधर आएगा f sin F थीटा sin थीटा और इधर आएगा f cos थीटा। cos थीटा। ठीक है। तो अब कितनी नेट फोर्स बन गई टुवर्ड्स द सेंटर? n sin N थीटा sin माइनस minus f sin F cos थीटा। थीटा। Correct. n sin theta minus f cos theta is the net force towards the center. n sin theta minus f
cos theta is equal to mv square by r, and n summation fy is equal to 0, तो n cos theta plus f sin theta equals to mg. करेक्ट, प्लस f sin theta is equal to mg. दोनों को डिवाइड करेंगे, f की वैल्यू म्यू n डाल देंगे, तो n sin theta माइनस म्यू n cos theta डिवाइडेड बाय n cos theta प्लस म्यू n sin इज इक्वल टू m तो उड़ ही जाएगा, तो v स्क्वायर बाय आर जी. अगेन भी cos से डिवाइड कर दे. तो हाँ इसमें माइनस आ जाएंगे बस ऊपर. हाँ, डिवाइडिंग द इक्वेशन, numerator and denominator by cos theta. तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, n तो बाहर आ गया, tan कट theta गया, tan theta tan theta minus minus mu. 1 tan theta minus minus mu. mu mu divided by 1 1 plus One plus plus mu mu tan tan theta. tan theta. is equal to v square by r. ऊपर जो एक्सप्रेशन आया था उसमें ये प्लस और माइनस एक्सचेंज हो गए, दिख रहा है? Yes, yes sir. Yes, sir. ऊपर जो था, ऊपर प्लस था, नीचे माइनस था मैक्सिमम में, और मिनिमम, Yes. ये मिनिमम वेलोसिटी आएगी, Yes, sir. Yes, Yes, sir. इसमें ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है. Therefore we get v minimum is equal to root of rg tan theta minus mu divided by 1 plus mu tan theta. Noted? Yes, Yes sir. sir. yes, Yes, sir. ओके, तो हमने क्या देखा कि अगर रोड अपनी नॉर्मल प्रैक्टिकल रोड है, उसमें अगर हम वेलोसिटी रूट ऑफ आरजी tan थीटा से बढ़ा देते हैं तो फ्रिक्शन लगती है नीचे की तरफ, मतलब डाउन दी प्लेन, डाउन दी रोड, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, फ्रिक्शन sir. और एन फ्रिक्शन का कंपोनेंट और एन का कंपोनेंट जो है, दोनों मिलके उसको एक चक्कर में घुमाने में हेल्प करते हैं. अगर हम वेलोसिटी आरजी tan थीटा के रूट से कम कर देते हैं तो उसकी स्लिप की टेंडेंसी नीचे की तरफ हो जाती है और फ्रिक्शन लगती है किस तरफ? Up the plane. Up the plane. अप दी प्लेन लगती है, ठीक है. लेकिन Yes, अगर sir. लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी आरजी tan थीटा के एग्जैक्टली बराबर होगी तो टेंडेंसी ऑफ स्लिप तो किधर को है? कोई कोई फ्रिक्शन नहीं फ्रिक्शन नहीं लगेगी. कोई लगेगी. friction नहीं हाँ, लगेगी. लगेगी सर. बिल्कुल एग्जैक्टली. अगर आरजी tan थीटा रूट के बराबर है उसकी वेलोसिटी, देन उसकी टेंडेंसी ऑफ स्लिप है ही नहीं. टेंडेंसी ऑफ स्लिप नहीं है, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, देयरफॉर फ्रिक्शन को लगने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, वो एक्स्ट्रा गुंडा है जिसको बुलाने की अभी जरूरत नहीं पड़ी. नहीं. सर इस केस में हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन एक्चुअली सिर्फ बैंकिंग ही हेल्प कर रही है. किस केस में? अगर बिल्कुल इसी बराबर केस है, में जब आरजी tan थीटा के. यस यस, सर. उस केस में सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग नहीं काम चला दिया, सिर्फ बैंकिंग हेल्प कर रही है. चाहे रफ रोड है, रफ रोड में भी इट इज पॉसिबल कि फ्रिक्शन की जरूरत ना पड़े, फ्रिक्शन ना लगे, हाँ कि ना? इज दैट वेरी क्लियर टू यू? Yes sir. यस सर. ठीक है जी, तो ये पॉइंट लिखेंगे. चार पॉइंट लिखेंगे. इफ v is equal to root of rg tan theta, then the frictional force does not
act even on the rough road and क्योंकि फ्रिक्शन साइडवाइज फ्रिक्शन जो है द फ्रिक्शनल फोर्स साइडवाइज वाली डज नॉट एक्ट ऑन द रफ रोड। तो इस केस में क्योंकि ना फ्रिक्शन अप द प्लेन लग रही ना फ्रिक्शन डाउन द प्लेन लग रही, तो दैट मींस इस केस में जो टायर्स की वेयर एंड टियर है वो सबसे कम होगी। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि टायर्स की वेयर एंड टियर कब मिनिमम होती है या कब नहीं होती है। तो उस केस में होगा जब वेलोसिटी एग्जैक्टली आरजी tan थीटा के बराबर होगी। ठीक है, वेयर एंड टियर क्यों होती है? फ्रिक्शन के कारण होती है। यस सर। इसमें नहीं लग रही तो इसमें वेयर एंड टियर जो है वो नहीं होगी। इन दिस केस Minimum. ठीक है, अब हम बात करते हैं उसकी, जब जैसे वो बाइक वगैरह में होता है, बाइक रेसिंग में क्या होता है, टेढ़े हो जाते हैं, बिल्कुल टिल्ट हो जाते हैं। यस सर। Yes, sir. नाउ आई थिंक यू गाइस कैन गेस के वो क्यों टिल्ट हो रहे हैं। अगर बाइक वाला टेढ़ा होगा रोड पे टर्न लेने के टाइम पे तो क्या हो वो रहा होगा? बैंकिंग बनाने की कोशिश Banking करता है। करेंगे, बैंकिंग sir. बनाने की Artificial कोशिश कर रहा है। banking यस, वो एक्चुअली आर्टिफिशियल बैंकिंग क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जब वो टिल्ट होगा, रोड तो सीधी है, रोड तो क्या है, सीधी है, लेकिन जब वो टिल्ट होगा तो नॉर्मल जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगी। नॉर्मल का एक कंपोनेंट है जो सेंटर के, फ्रिक्शन तो हेल्प कर ही रही थी उसको, बट फ्रिक्शन इज नॉट इनफ। फ्रिक्शन उतनी नहीं है कि वो ज्यादा स्पीड पे उस रोड पे, स्ट्रेट रोड पे टर्न ले पाए। ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल बैंकिंग क्रिएट करता है बाय टिल्टिंग सम बाय सम एंगल थीटा विद द वर्टिकल। गेटिंग दैट? यस sir. सर। ठीक है, तो वही Yes, नॉर्मल sir. टेढ़ी हो जाएगी और नॉर्मल का एक जो कंपोनेंट है सेंटर की तरफ, वो बैंकिंग का जो एंगल है, सॉरी, सेंटर की तरफ, वो सेंट्रीपिटल फोर्स में ऐड अप हो जाएगा। गॉट इट? Yes, यहाँ पे sir. ये Yes, sir. ठीक है जी, बिल्कुल। बाइक रेसिंग में भी फिजिक्स लगती है, हर जगह लगती है फिजिक्स। तो पर सोते हुए नहीं लगती। सोते हुए लगती, सोते से पाँव चलती है। सोते हुए भी लगती है। तुम लोग बेड पे अपना वेट डाल रहे हो, नॉर्मल डाल रहे हो, बेड नहीं तो अंदर नहीं घुस जाओगे। हाँ सर। अरे सर, पॉइंट लिखो, सिमिलरली bike races, the bike racers tilt while taking turns to create सर वो जितना ज्यादा नीचे को जाएंगे उतना एफिशिएंटली टर्न ले पाएंगे। बिल्कुल उतना ज्यादा एंगल बढ़ जाएगा। ओके सर। वर्टिकल के साथ उतना ज्यादा एंगल बढ़ जाएगा और इसलिए उतना ज्यादा कंपोनेंट जो एंड का वो सेंट्रीपिटल फोर्स में ऐड हो जाएगा, हेल्प करेगा। सर हाँ जी सर, लेकिन ग्राउंड तो हमारा सीधा ना, बिल्कुल। तो फिर सर जो एन लगेगा वो परपेंडिकुलर टू ग्राउंड नहीं होगा? कॉन्टैक्ट उसने चेंज कर लिया ना टायर का, ऐसे कर लिया। अच्छा ठीक है सर। यस। To create the artificial banking by bending at angle theta with the vertical। ठीक है, अब इसमें जो एंगल जो हमने ऊपर फॉर्मूला किया है, कौन सा फॉर्मूला जिसमें थीटा हम ले रहे हैं, सारा जो भी हम ये सारे थीटा जो लिए हैं,
है ना। इसमें थीटा बैंक्ड रोड का एंगल था, राइट। यस लेकिन अगर हम Yes, sir. लेकिन अगर हम नॉर्मल का एंगल देखें, नॉर्मल का एंगल इस फोटो में देखो, नॉर्मल का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है या वर्टिकल के साथ थीटा है? वर्टिकल के साथ थीटा वर्टिकल है। के साथ। वर्टिकल के साथ। वर्टिकल के साथ थीटा है ना। तो हम Yes. जब भी एंगल ये थीटा ले रहे हैं, ये बैंक्ड रोड का एंगल थीटा है, और ये एंगल नॉर्मल का भी वर्टिकल के साथ ही है। तो ये जो बाइकर ने जो एंगल बनाया वर्टिकल के साथ, वो अगर थीटा बनाया तो फॉर्मूला सेम ही अप्लाई हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. यस सर। Yes, sir. यस उस केस में सेम ही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या फॉर्मूला था? v इज इक्वल टू या tan थीटा रूट ऑफ rg tan थीटा। सिमिलरली आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कभी कि प्लेन्स जब टर्न लेते हैं, फाइटर प्लेन्स लगा लो, या जब टर्न लेते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं थोड़े से, यस सर। यस सर। यस है ना। वो भी प्लेन भी टर्न करते हुए टिल्ट होते हैं, तो वो भी दे आर आल्सो क्रिएटिंग व्हाट? आर्टिफिशियल बैंकिंग। Banking. Artificial banking. वो भी सेम चीज हो रही है बिल्कुल। दे आल्सो क्रिएट आर्टिफिशियल बैंकिंग बाय टिल्टिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ठीक है। शुरू हो जाता है टिल्ट करने से, वो थोड़ी टक्कर मारती Is the reason why the fighter planes tilt by angle। सर हाँ जी, फाइटर प्लेन्स कौन सा कोई खाई में गिर रहे हैं जो इतना देख के कर रहे हैं, वो तो सीधा भी मतलब टर्न ले सकते हैं। मुड़ा नहीं जाता सीधा तो कितनी वेलोसिटी से उड़ते हैं फाइटर प्लेन्स, है ना। तो उतनी Yes, वेलोसिटी से उनसे टर्न नहीं लिया जाएगा सेफली। ओके सर। ठीक है। सर GTA में भी होता है सर। GTA में भी होता है। सर मुड़ा ही नहीं जाता सर। हाँ सर हाँ जी, सर लेकिन इनको कौन सी फोर्स का कंपोनेंट मिलेगा सर प्लेन्स को? वही नॉर्मल सा, उनका नॉर्मल नॉर्मल का कंपोनेंट। नॉर्मल ही है ना, उनको नॉर्मली तो बैलेंस करके रखा है वेट को। सर पर वो तो किसी कांटेक्ट के सरफेस में है नहीं प्लेन। तो फिर प्लेन, चलो छोड़ो फिर इसको, सारा भूल जाओ इसको। तुम ये बताओ प्लेन उड़ कैसे रहा है अगर वो कांटेक्ट में है ही नहीं? सर वो हवा के कांटेक्ट में है। हाँ हवा नहीं, provide वो करती बोल रही है वो ना। फिर हवा को सर नॉर्मल देगा तो हवा उसको नॉर्मल देती है। यस, एक्चुअली इसमें वैसे बर्नौलीज थ्योरम यूज होती है प्लेन्स को उड़ाने में। तो उसको कौन एक सी थ्योरम? यूं समझ लो, एक रिएक्शन मिलता है बस। ठीक है, वो कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, वो बाद में देखेंगे, हम बर्नौलीज थ्योरम में पढ़ेंगे। ओके सर। ओके सर। ठीक है ना। तो उसको कोई ना कोई रिएक्शन तो जरूर मिल रहा है नीचे से, तभी वो बैलेंस्ड है, अदरवाइज तो नीचे गिर जाएगा। यस सर। Similar is the reason why the fighter planes tilt by an angle theta with the vertical while turning। तो उसमें भी हम सेम या फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तुम लोग साइकिल चलाते चलाते कभी किया तुम लोगों ने ऐसे वैसे? यस हाँ सर, सर। चलाई नहीं Yes. सर कभी। बेंड हुए जब मोड़ पे साइकिल कई बार? बहुत सर, बहुत होता है। नहीं सर। बहुत बारी। सर जब हैंडल छोड़ के चलाओ फिर बेंड होना पड़ता है क्योंकि फिर हैंडल ना मोड़ना होता है। सर बेंड हुई थी, नीचे ही गिर गई। सर किया ही नहीं इसीलिए ये काम। हैंडल छोड़ के मत चलाया कर। सर बस किसी किसी में ही होता है टैलेंट। है। जरूरत ही नहीं गिर पड़ती। गया था। तुमने स्कूटी पे भी किया है? सर जरूरत तो नहीं होती, लेकिन जरूरत नहीं ये होती सर वो तो आराम से मार लो। सर इतना आराम से तो मार लो, वो तो हमारी ठीक speed है। कम होती है ना, अगर Speed। हैंडल छोड़ दें फिर tilt होना अब कुछ है ना, कुछ लोग हैं देखो जिन लोगों ने तेज टर्न किया और गिरे भी हैं,
तो तेज फैन वाले के लिए ये तो मैं गिरी हूँ। सर मैंने तो कभी चलाई ही नहीं साइकिल। क्या हाँ सर, नहीं चलाई मैंने। सीरियसली? सीरियसली मेरे को आती नहीं चलानी। हाँ? हाँ मेरे को नहीं आती चलानी। एक्टिवा मुझे भी नहीं आती। ये तो कुछ ब्रेकिंग नहीं न्यूज़ है। आता मेरे को, कुछ नहीं आता मेरे को चलाना। पहले साइकिल सीखनी होती है एक्टिवा के लिए भी। इतनी प्राउडली बता रही है। मैं क्या करूँ अब? पीयूष भी बाइक पे रोज ही करता है। बाइक वाले तो बहुत करते होंगे यार, सही में, मतलब मजा आता है बाइक को तो ना, थोड़ा टेढ़ी टिल्ट सी करके फिर मोड़ने में, यस सर। है ना? आपने भी किया हुआ है सर? सर बस हाँ। जब गिरते हैं फिर दुख भी बहुत होते हैं। एक्टिवा तो रिस्की है, एक्टिवा के टायर बहुत छोटे होते हैं। यस सर, उसके तो स्लिप कर जाते हैं। एक्टिवा पे मत किया करो। एक्टिवा सर पे बाइक के टायर बड़े होते हैं ना सर, हाँ, इसलिए तो कांटेक्ट अच्छा बन जाता है। ये ना Yes. ये तो रिस्की होता है इस पे तो। तो मतलब जब जरूरत नहीं होती अगर तब टिल्ट करेंगे तब तो प्रॉब्लम होगी, है ना? नहीं, अगर इतने प्रॉब्लम तो नहीं आती, बट स्पीड कम से कम उतनी होनी चाहिए कि वो टिल्ट को सहन कर पाए। अगर बहुत स्लो है फिर टिल्ट कर लो, फिर तो गिरोगे। यस सर। सर जो मतलब साइकिल रेसेस होती है उसमें थोड़ी थोड़ी टिल्ट करते हैं, बट वो बाइक रेसेस इतना टिल्ट नहीं करते। बाइक रेसेस वाले इतना तो टिल्ट करते हैं। बाइक रेसर जितना साइकिल वाले नहीं टिल्ट करते। साइकिल वाले, हाँ, साइकिल की स्पीड और बाइक की स्पीड में अंतर नहीं होता। हाँ यस सर। चलो ये क्वेश्चन करो। सर क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक मिनट। सिंपल ही है, इसमें सीधा फॉर्मूला ही लगेंगे तुम लोगों के सारे क्वेश्चंस में ना, आसान है एक्सरसाइज। बस इतना ध्यान रखना कि कौन सा फॉर्मूला किधर लगाना है, उल्टे सीधे फॉर्मूले मत लगा देना। सर थीटा क्या क्या थीटा क्या लेंगे सर? थीटा। थीटा जरूरी थोड़ी है हर क्वेश्चन में लेना थीटा, हर क्वेश्चन में बैंकिंग हो ऐसा थोड़ी है। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर इसमें बेंड बैंकिंग तो नहीं है, मतलब वो जस्ट राउंड ले रहा है उसमें, है ना? ये तो हाँ ये तो बिना बैंकिंग का है। और नमन मरवाएगा क्या 800 मीटर पर सेकंड से चला के उसको? सर देखना भेजा है आंसर। ठीक है गुरकरमन, ठीक है। करण ठीक है, महक ठीक है। जोरावर करेक्ट। नमन ठीक है, तुषिता ठीक है, वरुण ठीक है, सिमर ठीक है, निवेदिता यस सर। भगवान को प्यारा हो जाएगा वो, पहले नमन ने प्यारा करवा दिया भगवान को। सिर्फ एक बार ही प्यारा होगा। तो हो गया। निष्ठा करेक्ट, सुरभि करेक्ट, गौरी करेक्ट, आर्यन करेक्ट, मुस्कान करेक्ट, पूर्वा ठीक है, सबका करेक्ट है। इसमें कौन सा मामला, कौन सा केस है ये, पहला दूसरा तीसरा? दूसरा सर अब देखना आंसर। पहला यार, हाँ ठीक है। दूसरा है सर जिसमें वी मैक्स लेते पहला हैं तो सर हम। टेंशन इन द स्ट्रिंग वाला था। नहीं, बैंकिंग रोड का पूछ रहा हूँ कौन सा केस है, बैंकिंग रोड का पूछ Yes, रहा हूँ sir. कौन सा केस है। बैंकिंग वाला दूसरा ही है सर, ये वी मैक्स वाला। नहीं नहीं, अबे बैंकिंग कहाँ है इसमें?
बैंकिंग आ गई। तो सर मैंने तो थीटा 0 डिग्री लेके कर दिया। तो फिर वो tan 0 1 होता है तो इसीलिए। वही हो गया ना। हाँ ओह ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी दूसरे सर, केस वही में हो। फ्रिक्शन नहीं थी। यस सर यस मैंने सर। वो फॉर्मूला अगर ही नहीं थीटा 0 देखा ले था। लेगा फिर तो v 0 ही आ जाएगा, रूट ऑफ आर जी tan थीटा। नहीं सर, फिर फॉर्मूला सर वही बन गया था सर, आर जी म्यू। अबे तो इसमें तीसरा 1 1 भर दिया, क्या किया है? tan तीस- थीटा 1 थोड़ी ना होता है, tan 0 सर 0 tan भरा है 0 तो सर। 0 होता है। हाँ यस 0 ही भरा है सर। फिर मैंने। कौन सा वो 0 आ 0 नहीं हो जाएगा? गया? अबे कर क्या रहा है वरुण? तो फॉर्मूला बोल जरा, किस में 0 डाला है, फॉर्मूला बोलना जरा। 0 मल्टीप्लाई बाय सर समथिंग नॉट मैंने 0 सर हाँ। एक मिनट सर मैं बताता हूँ सर। सर आर जी हाँ आगे। अंडर रूट आर जी 0 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस तो 0 तीसरा सर केस वही है ना बन वो, गया तो था। फिर तीसरा केस लिया ना तूने, यस सर। तो दूसरा दूसरा क्यों करी बोल जा रहा रहा है? है? सर तो इसमें बिना बैंकिंग वाला तीसरा केस लिया है, दैट सर, इज v यस सर इक्वल टू, तीसरा लिया। इसमें फ्रिक्शन फ्रिक्शन तो सिर्फ थर्ड से भी सही आ जाएगा वैसे क्योंकि ऑब्वियसली। हाँ मैं वो लिखवा भी थर्ड से देता ही हूँ। निकाला है मैंने। तो यहाँ पे फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग एज m v square by r, स्क्वायर बाय आर। therefore mu mg is equal to m v square by r। तो v का फॉर्मूला बनेगा रूट ऑफ mu न्यू r, आर जी। so that is root of 0.8 into r is 100 into g, that is root of 800। नमन ने रूट इन डाला। 800। ठीक है। अब जो वरुण ने किया है बिल्कुल वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या है, अगर मैं तीसरा, ये हमने जो तीसरा केस लिया है, इसमें हम अगर बैंकिंग को 0 कर देंगे तो हमारे पास फ्रिक्शन वाला केस आ जाएगा, फ्रिक्शन को 0 कर देंगे तो बैंकिंग वाला केस आ जाएगा। यस ठीक है, तो यू कैन डू दैट। यहाँ पे देखो, अगर मैं tan थीटा tan 0 हो जाएगा 0, यस सर यस यस सर ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 0 प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, तो सिर्फ बच गया म्यू, यस यस तो म्यू आर जी आ गया। यस वो आर जी आ जाएगा। ठीक है, लिखवा देता हूँ, चलो लिख लो तुम लोग ये। जगह है तुम लोगों के पास? नो सर। सर है सर, थोड़ी सी है, बाइक लाइन No, वाले sir. पॉइंट से ऊपर है, बस 2 बाइक लाइन। वाले पॉइंट से ऊपर। तो इस पेज के टॉप पे लिख ले। हाँ लिख लो कोई बात। इफ यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0, यहाँ पे अगर म्यू 0 हो जाएगा तो v कितना आ जाएगा, रूट ऑफ आर जी 0 tan थीटा। tan थीटा सर। अरे यार इसको क्या हो गया, पेन टैबलेट को क्या हो जाता है, बुरा ही मान जाती है। tan थीटा प्लस 0 डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या आएगा, 1 माइनस 0 1 माइनस 0। 1 माइनस 0। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी tan थीटा बन गया। tan थीटा। ये आ गया केस हमारा पहला या दूसरा, है ना। और इफ म्यू इज इक्वल नॉन जीरो है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 है, मतलब बैंकिंग नहीं है, देन v आ जाएगा रूट ऑफ आर जी 0 प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 1 रूट ऑफ म्यू म्यू आर। आर जी। आर जी। और ये बन गया केस नंबर 1। 2। तो इस फॉर्मूला से तुम लोग दोनों केसेस निकाल सकते हो। सर हाँ जी, सीबीएसई बोर्ड में कैलकुलेटर्स अलाउड है? क्या? सीबीएसई बोर्ड में कैलकुलेटर्स अलाउड है? नो बोर्ड में
नो सर आईएससी बोर्ड में फिजिक्स में भी अलाउड है, केमिस्ट्री में भी अलाउड है, मैथ्स में भी अलाउड है। सीरियसली मेरी कल बात हुई थी, एक कल फ्रेंड से बात हुई थी तो कहती बस चक्कर ही कोई नहीं, बस मतलब कंसेप्ट तो लग जाता है, उसके बाद मेन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, वो कैलकुलेटर बन जाती है। और वो कैलकुलेटर ऐसा उसमें 10⁻31 से भी अगर आपने कुछ करना है वो भी हो जाता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है? हाँ वो यस लगे। सर। यस सर। सर अकाउंट्स वगैरह हर एक चीज के लिए अलाउड होते हैं वहाँ पे। नॉन मेड को भी अलाउड है, मेड को भी अलाउड है, कॉमर्स वालों को भी अलाउड है। सही है। सर हम बेचारे सर इसमें थीटा निकालना है, सर वैसे बात करनी चाहिए आईएससी वालों को सीबीएसई से, कुछ सीखना इसमें है। थीटा निकालना है। हाँ थीटा निकालना है। At what? सर थीटा की कोई वो तो नहीं आ रही ना, फ्रैक्शन में आ रहा है? हाँ हाँ वैसे ही आएगी। सर बहुत अजीब फ्रैक्शन आ रही है वैसे। कोई बात नहीं, बहुत ही अजीब है। tan इनवर्स में छोड़ देना। tan इनवर्स भी करके भेजे? नहीं अर्शिया, ठीक है। नमन एंड तुषिता, मतलब ठीक है या बहुत मतलब नमन तुषिता करेक्ट है। अरे नहीं गुरकर्मन, अरे यार फ्रैक्शन को कम से कम उस तक तो ले आओ कि आगे और ना कटे। प्रबल ठीक है। गुरकर्मन जरा फ्रैक्शन को, निवेदिता करेक्ट, मैं करेक्ट, मिलन नहीं, सुरभि नहीं, पता नहीं भाई। नमन ठीक है। गुरकर्मन अब देखना एक बार। कुशल गर्ग ठीक है। वरुण नहीं यार। सर मैंने अर्शिया फिर से भेजा सर। तो ठीक है मेरा अब? तुम्हारा नहीं। अरे यार तो मेरा देखना। वंशिका नौ। एक मिनट से अभी फिर से भेज रही हूँ। ये वंशिका ये क्या किया तुमने? ये 5/2 पहले लिख दिया, tan इनवर्स बाद में लिखा है। वैसे 5/2 गलत है। अगर tan इनवर्स ऑफ 5/2 हो तुम्हारा आंसर है तो गलत है, बट ये ऐसे थोड़ी लिखा जाता है। पहले एंगल तो उसके अंदर आएगा। The answer is tan inverse of 125/648. सर क्या? अभी बोला क्यों, मैं कर रही थी। हाँ हाँ कोई नहीं, कर लो। अभी कौन सा मैंने बताया कैसे आया? सर पता तो है कैसे आया है। ये क्या था?
tan inverse of 25/648 आ रहा है। 1 भी आएगा 125/648 v स्क्वायर किया ना उधर। हाँ जी यस सर। सर वी स्क्वायर किया। उसको कन्वर्ट किया था किलोमीटर पर आवर को। हो भूल 5 से मल्टीप्लाई करने रह गया सर मैंने रेडियस को कन्वर्ट कर लिया सर किलोमीटर में। 4/10 किसको कन्वर्ट कर दिया? रेडियस को। रेडियस को कन्वर्ट कर दिया। तो कन्वर्ट ही नहीं किया मैंने। जी को कर दिया? नो सर जी को नहीं किया। तो ओके सर। तो या तो उसको भी कर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग रहा है? पहली बात तो v is equal to root V rg tan theta. equal to root of rg tan theta. v is equal to root of rg tan theta। ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग का केस है। यहाँ पे मुझे tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? v स्क्वायर बाय rg। अब r और g दोनों को कन्वर्ट करने से अच्छा हम v को कन्वर्ट कर लेते हैं। 100 किलोमीटर पर आवर दे रखा है तो tan थीटा मेरे पास जो v है 500/18 यार इसको 100/5 × 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, r की वैल्यू 400 लेनी है एंड g की वैल्यू 10 ले लो। 10 लेनी। फाइनली मैं बता देता हूँ tan थीटा जो आ जाएगा दैट इज 125/648। ठीक है, तो ये दो तीन चीजों के कारण ही डाला था मैंने, एक तो कन्वर्जन और दूसरा ये tan थीटा आएगा 125/648। ठीक है, तो tan इनवर्स में इसको छोड़ सकते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 125/648। 125/648 यहाँ नहीं लिखते, इधर नहीं लिखना। नेक्स्ट Arshia and Milan correct. Nishtha correct. नहीं नमन, नो वरुण, सिमर करेक्ट, गुरकरमन करेक्ट, सिमरन नो, रिदम नो, करण करेक्ट, आर्यन करेक्ट। आर्यन माइक चल रहा है? सुरभि करेक्ट, रिया नो, निवेदा नो, इसमें ये इमेजिन करो कि
आर्यन अभी तक नहीं चला तेरा माइक है। अच्छा लैपटॉप ही नया लेने की सोच माइक की वजह से। प्रबल पूर्वा नहीं, इसमें ये सोचो देखो कॉइन जो है, अब टर्न टेबल पे अगर हम कॉइन रख देते हैं, ठीक है, सेंटर से थोड़ा दूर अगर रखते हैं, तो अगर टेबल ऑब्वियसली रेस्ट पे है तो कॉइन कहीं नहीं मूव करेगा, हाँ कि ना? यस सर। लेकिन अगर टेबल को घुमाना शुरू करेंगे, अगर टेबल को घुमाना शुरू करेंगे तो कॉइन की टेंडेंसी रहेगी स्लिप करने की। यस सर। यस सर। किस तरफ? अंदर की तरफ, बाहर की तरफ? आउटवर्ड। 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 कौन बचाएगा उसको? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बचाएगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा? इनवर्ड। अपोजिट टू इनवर्ड टेंडेंसी लगेगा, ऑफ ठीक है, तो फ्रिक्शन ने उसको बचाया इनवर्ड लग के, राइट? तो फ्रिक्शन तो उतनी है, फ्रिक्शन तो नहीं बढ़ेगी, जहां मर्जी रख दो। तो अगर मैं टेबल यहाँ पे, दिस इज द टेबल, लेट्स से इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, कॉइन पहले सपोज यहाँ पड़ा था, ठीक है, तो इस पे अगर जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन किस तरफ लगेगी? इनवर्ड लगेगी, जो कि उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, राइट? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Frictional force is acting as centripetal force, so that means frictional force is equal to m omega square r यूज करेंगे यहाँ पे। यस सर। ओमेगा Yes. स्क्वायर आर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में एंगुलर वेलोसिटी रखी है, ठीक है। नाउ अब क्या है, इस कॉइन को जहां मर्जी रख दो, फ्रिक्शन तो उतनी है, ठीक है। नाउ अब उसने क्या किया, ओमेगा को डबल कर दिया। अगर ओमेगा को डबल कर दिया तो यहाँ पे देखो फ्रिक्शन सेम, ओमेगा एम सेम, तो ओमेगा स्क्वायर आर जो है वो कांस्टेंट है, दैट मींस जो आर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा को डबल कर देंगे तो आर कितना हो जाएगा? 1/4. 1/4. करेक्ट। ओमेगा डैश इज 2 times ओमेगा, तो आर डैश वुड बी 1/4 आर, right? That is 1/4 into 4, that is 1 centimeter. तो पहले वो 4 सेंटीमीटर पे टिका हुआ था, अब वो 1 सेंटीमीटर पे ही स्लिप मार जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर हमें कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे फ्रिक्शन है? फ्रिक्शन है, ये कैसे पता लगा? यस सर। इस केस में निवेदिता है ना? यस सर। निवेदिता मुझे एक बात बताओ, इसमें और कौन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर पाएगा? सर कोई भी नहीं। भी नहीं है ना? यस सर। फ्रिक्शन ही है ना सिर्फ, ठीक है सर। तो वही है सबकी रखवाली। ओके रुक जा 10 मिनट बाद खाना 5 मिनट रुक जा एकदम से
नहीं मिलन। निष्ठा करेक्ट। करण सिमर करेक्ट। रीडिंग कर रही है शिव। मैं सर के साथ बेईमानी कैसे कर सकती हूँ? डिसऑनेस्ट। नमन करेक्ट। बैठी हूँ तो सर को बताना ही पड़ेगा। सर आपके पास मेरा आंसर नहीं आया? नहीं, अच्छा आया है, हाँ ठीक है, करेक्ट करेक्ट है तुम्हारा निवेदिता। प्रबल करेक्ट। सर मेरा देखिए। वरुण करेक्ट है, गौरी करेक्ट है, सिमरन करेक्ट, कुशल अग्रवाल नहीं, मिलन करेक्ट। अंतरा नहीं, गुरकर्मन करेक्ट। सर मेरा देखना। मुस्कान नो, तुषिता नो, सुरभि करेक्ट, अर्शिया करेक्ट। ओके, इसमें केस कौन सा लगेगा? पहले फर्स्ट केस, लेकिन सर इसमें हम पहले उसको म्यू की फॉर्म में निकालेंगे, ओमेगा की फॉर्म में। ओमेगा की फॉर्म में फ्रिक्शन ही लगेगा इसमें भी। यस सर। ठीक है, तो कॉइन जो पड़ा है दैट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर, तो उसका जो रेडियस आएगा दैट इज 10 सेंटीमीटर, और ये ओमेगा से घूम रहा है। हमें ये बताना है कितनी ओमेगा से घूमे ताकि यहाँ पे स्लिप ना मार सके। ठीक है, तो हमें यहाँ पे उतनी, कौन रोकेगा यहाँ पे फ्रिक्शन? यस सर। फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r एंड फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू mg इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। तो मेरे पास जो ओमेगा की वैल्यू आएगी दैट इज रूट ऑफ mg by r। म्यू g by r। ठीक है, तो ओमेगा मेरे पास कितना आ गया? म्यू इज 0.8 into 10 अपॉन 10 सेंटीमीटर 1/10 रूट 80, दैट इज रूट ऑफ 80। रूट 80 को हम अप्रोक्सीमेटली 9 लिख सकते हैं। ठीक है, उसका अप्रोक्सीमेटली 9 ले लो। यस सर। ठीक है, आंसर्स जो है इतने पास पास नहीं है तो इतना अप्रोक्सीमेशन हम चला सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे? बस सर ये निकालना था फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन निकालनी है, आरपीएम में निकालनी है। इसका यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकंड को हमें आरपीएम में कन्वर्ट करना है, तो 9 इंटू रेडियन को रेवोल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइड बाय 2 पाई। डिवाइड बाय 2 पाई, तो इंटू 1/2 पाई हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 पाई, और 1 बाय सेकंड है। 1 सेकंड में कितने मिनट? 1 by 60, 60 into 60। 9 into 60 divided by 2 pi,
आरपीएम आ जाएगा एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली ये 85-84 के आसपास आएगा। गॉट इट? यस सर। यस सर। ठीक है जी, तो ये तो सारी कहानी थी सेंट्रीपिटल फोर्स की। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस जो है वो आपके होमवर्क हैं, एक्सरसाइज 0 and 1। ठीक है जी, चमक गया सब कुछ? यस सर। यस यस सर। ठीक। यस सर। ओके।